सबको मेरा नमस्कार। आज हम सुशांत सिंह राजपूत एक युवा एक्टर की मौत पर कुछ सवाल खड़ा करना चाहते हैं। वो अपने बलबूते पर पटना से मुंबई आकर टीवी सीरियल में काम किया। उसके बाद में उन्होंने फिल्मों में अपना करियर ट्राई किया, तो वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिला और कुछ ही समय में वो सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर जाने लगे। जैसे हम समाज में जातिवाद, वर्णवाद, वंशवाद इस तरह का शिकार आम जनता होती है, आम लोग होते हैं, उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत उनको फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस उन्होंने उनको बायकॉट किया और वो कितने ख़राब इंसान हैं, इस तरह के गॉसिपिंग पूरी इंडस्ट्री में कर कर उनके करियर में बहुत बड़ा व्यत्यय लाया है। ऐसे एक्टर का, मैं डायरेक्टर का और एक्ट्रेस का नाम नहीं लेना चाहती, सोशल मीडिया पर हर रोज़ उनके नाम पर लोग मैसेज कर रहे हैं। आप किस तरह के इंसान हो कि एक अकेला लड़का अपने टैलेंट पर अपना करियर चूज़ कर कर वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसको किसी का भी सपोर्ट नहीं रहता, फिर भी वो कड़ी मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचता है। और आप जैसे इस्टेब्लिश फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग जो होते हैं, उनको डर लगने लगता है कि ये कहीं हमसे आगे चला ना जाए, इसीलिए आप उस इंसान को इस तरह से घेर लेते हो कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। उसका करियर ख़त्म करने पर आप सब लोग तुले हुए होते हो। ये तो फिल्म इंडस्ट्री में होता है, वैसे ही कारपोरेट जगत में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, कहीं प्राइवेट स्कूल रहते वहाँ भी होता है। हर जगह इसी प्रवृत्ति के लोग हमें दिखते हैं और वो इतना डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं कि एक इंसान की जान जाती है तभी उनको कुछ नहीं लगता और ड्वेल पॉलिसी कर कर कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं रहे, इसके बाद ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। इसका मतलब इन लोगों ने जो गलतियां की है उसकी सज़ा सुशांत सिंह राजपूत उनको मिली है और उन्होंने अपनी जान दी है। मुझे लगता है ये पूरे भारत में इस तरह के लोग जो वर्णवाद, वंशवाद और जातिवाद पर समाज में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको किसी भी फील्ड में काम करने नहीं देते और जीने नहीं देते। एक सुशांत सिंह राजपूत है, उन्होंने जान दी, ऐसे कितने सुशांत सिंह राजपूत ने आज तक जान दी है, जान ली है उनकी। ऐसे लोग जब परदेश में जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे साथ वर्णवाद का फॉरेनर्स भेदभाव करते हैं, और वही लोग जब भारत में लौट कर आते हैं तब वो खुद वर्णवाद, वंशवाद और जातिवाद करते रहते हैं। जब उनके ऊपर वो बात आती है तो वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, और जब वो खुद वही बातें लोगों के साथ करते हैं तब वो मीडिया चुप क्यों रहती है, वो लोग क्यों चुप रहते हैं, वो लोग उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? ये मेरे मन में आया हुआ सवाल है। हमने पूरे भारत भर में ऐसे ही देखा है कि जो सवर्ण लोग हैं
जो उच्च जाति के खुद को समझते हैं, मगर वो ऐसी गॉसिपिंग करके एक इंसान की जान लेने तक उसको सताते हैं कि वो जान देने के लिए मजबूर हो जाए। और ये लोग फिर उस पे मातम मनाते हैं, ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि हमारी गलती हो गई, हमें उनके साथ में रहना चाहिए था। जब उसको टॉर्चर कर रहे थे तब तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। कुछ डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले ऑफिसर्स, और वो मेल भी होते हैं, वो फीमेल भी होते हैं, इस तरह से वो गंदा खेल खेलते हैं। और हमारे प्रशासन में भी कई ऑफिसरों की इस तरह से जान भी गई है। कारपोरेट क्षेत्र में भी यही होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी यही होता है। इन लोगों का यही कहना है कि हम करें सो कायदा, हम कहेंगे वैसा अगर तुमने किया तो हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे, अगर हम कह रहे हैं उस तरह से तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम अपनी जान देने पर मजबूर हो जाओ। ऐसे गंदे संस्कार वाले इंसान इस भारत में बहुत सारे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। और वो ये सोचते हैं कि हमारे आगे कोई न जाए और हम ही, हमारी हुकूमत हर जगह रहे और हम जो चाहते हैं वही फिल्म इंडस्ट्री में हो जाए। हमारी एक यूनिटी है, एक गैंग है हमारी, और हमसे कोई भी टकराएगा तो उसको हम मौत के घाट उतार देंगे। इस तरह का जो गंदा विचार उनके मन में है, मुझे लग रहा है इसका कड़ा जवाब कंगना रनौत ने दिया है। और वो अकेली औरत हमेशा हमेशा के लिए इस गंदे डर्टी पॉलिटिक्स के विरोध में हमेशा बोलती रहती है। उनके साथ क्या क्या हुआ था ये सब दुनिया को पता है, फिर भी उन्होंने अपनी जान दी नहीं। उन्होंने डटकर अकेले सामना किया और आज इतनी सक्सेसफुल है। सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सच में उनका डटकर सामना करना चाहिए था, क्योंकि जो भी प्रश्न, जो भी तकलीफ़ें है अपने दिमाग में, वो हर तकलीफ़ का, हर प्रश्न का सॉल्यूशन है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने एक ही तरह से सोचा कि अब मेरा करियर ख़त्म हो गया है और मैं अब जीने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये गलत सोच ही उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर की है। और जो भी लोगों ने उनको मजबूर किया है इस तरह से, अभी वीडियो पे बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं कि उसमें दिखा रहे हैं कि फिल्म अवार्ड्स में किस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया था, किस तरह से पत्रकारों ने उनको छोड़कर एक एक्ट्रेस आई तो उसके पीछे कैसे वो उसका फ़ोटो निकालने के लिए भाग रहे थे। ये भी एक्टर है, ये भी इंसान है, तो इनका फ़ोटो सेशन होने के बाद उनके तरफ जाना चाहिए था। ऐसे कितनी सारी वीडियोस अभी आ रही है, उसको देख के पता चलता है कि, और वो खुद भी कह रहे हैं कि मेरा फिल्मी इंडस्ट्री में एक दो ही दोस्त है, ये फिल्मी इंडस्ट्री शायद मेरा और उनका मेल नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का यही कारण है कि ये जो डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले जो डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस है, तो उनका जो सोच है कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं आगे निकल ना जाए, तो उसको यहीं रोको और उसको इतना मजबूर करो कि वो दुनिया छोड़कर चला जाए। इस तरह से हर फिल्म में यही बातें होती रहती है। तो मुझे ये कहना है कि ऐसे लोगों का जनता ने डट कर सामना करना चाहिए और उनको उनकी जगह दिखानी चाहिए कि तुम भी एक इंसान हो और तुम जो कहोगे वो नहीं होगा। जिसके पास टैलेंट है वही आगे जाएगा, ना कि नेपोटिज्म वाले लोग
सिर्फ आगे जाएंगे और जो टैलेंटेड है वो पीछे रहेंगे। ये ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। इस तरह का भी समाज ने उनका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों के मूवीज़ देखना बंद कर देना चाहिए कि ये इतने डर्टी लोग हैं कि एक एक्टर जो युवा है, जो इतना हैंडसम है और इतना टैलेंटेड है, वो अपने खुद के दम पे इतना आगे बढ़ा है, उसको ये लोग मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे गंदे लोगों के सिनेमे नहीं देखने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कंगना रनौत के जैसे हर लोगों ने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में कोई भी हो और किसी के साथ भी कुछ भी होता हो तो वहाँ पे इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, तो बोलना ज़रूरी है, विरोध करना ज़रूरी है, गलत बात का विरोध करना ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। मुझे लगता है कि अभी लोगों ने ऐसे लोगों के मूवीज़ देखना बंद कर देना चाहिए और बहुत सारे सवाल अभी खड़े हो गए हैं और मीडिया सोचती है कि किसका करियर हम अच्छा करें और किसका करियर हम ख़राब करें। उसमें के भी कुछ डर्टी पॉलिटिक्स वाले लोग रहते हैं, वो भी इस तरह से आगे आकर कुछ भी लिख देना और एक अच्छे इंसान का करियर ख़राब करना, इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है। और मीडिया के लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि हमारे वजह से अगर कोई जान देता है तो ये बहुत ही बुरी बात है और ये ऐसा गंदा पॉलिटिक्स जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे वो ख़त्म होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ज़रा वेरी सीरियसली देखना चाहिए और जहाँ भी ऐसी बातें हो रही है उस बातों को रोकने के लिए कानून की मदद से ये बातें रोकनी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम इस समाज में रहते हैं जहाँ आज भी वर्णवाद, वंशवाद और जातिवाद है और इसके गंभीर परिणाम जो इनोसेंट लोग हैं उनको मिलते हैं और वो कुछ लोग उनका मुकाबला करते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं तो वो अपने मौत को गले लगा लेते हैं। ये भारत देश की बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का सब लोगों ने मिलकर कुछ उसका तोड़ निकालना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सुशांत सिंह राजपूत, उनके निधन पर गहरा शोक हर इंसान व्यक्त कर रहा है और सुशांत सिंह राजपूत एक आम एक्टर थे जो हर इंसान सोचता है कि वो मुझ में एक था, इसलिए पूरे दुनिया में इतना दुख हुआ है और जिस गलत तरीके से उनको मजबूर किया है जान देने के लिए, वो तरीका भारत में अभी ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए कुछ अच्छे लोगों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने, कुछ बड़े बड़े लोगों ने सामने आकर ये बात ख़त्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं बस इतना कहकर मैं मेरा स्पीच ख़त्म करती हूँ। सबको फिर से नमस्कार।